जय सिया राम। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन महाचमत्कारी उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो जरूर देखें और महाशिवरात्रि पर महाचमत्कारी उपाय को करके अपनी किस्मत को जरूर चमकाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और महाशिवरात्रि पर्व पर रात्रि व्यापनी होने पर विशेष फल मिलता है। इसीलिए हो सके तो रात्रि में ही पूजन करना चाहिए। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को देवाधिदेव महादेव को पूजने से यह परम पवित्र महापर्व महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाने से मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। शास्त्र के अनुसार जो साल भर व्रत न रख पा रहे हों वो केवल महाशिवरात्रि के दिन भी व्रत कर लें तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा भी अत्यंत फलदायी ही होती है। इसीलिए यदि हो सके तो 4 प्रहर की ही पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो 9 ग्रह के ही कारण आती है। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में जान लेते हैं। यदि सूर्य अच्छे होते हैं तो व्यक्ति सत्य बोलते हैं और अपनी बातों से मुकरते नहीं हैं। और जिनका चंद्र अच्छा होता है उनका मन मित्र के समान होता है और दूसरों के लिए मन में दया भाव प्यार होता है। ऐसे में समझना चाहिए कि चंद्र अच्छे हैं। यदि गुस्सा आने पर अपने क्रोध को व्यक्ति नियंत्रण कर लेता है तो जाने कि उसका मंगल अच्छा है। और यदि किसी के व्यवहार में अच्छापन दिख रहा हो, वो कोई भी कोरी कपटी नहीं है, छल नहीं करता है, उसकी वाणी भी अच्छी है और शुभ ही वाणी से बोलता है, तो ऐसे में जाने कि उनके बुध ग्रह अच्छे हैं। यदि ज्ञानी होकर भी अहंकारी नहीं होता है व्यक्ति, अपने ज्ञान का घमंड कभी नहीं करता, उसे समझें उसका गुरु अच्छा है। यदि जिससे कोई प्रेम करता है और उसी से उसकी शादी भी हो जाती है तो समझें कि उनका शुक्र ग्रह अच्छा है। यदि किसी के सभी कार्य सही समय पर हो रहे हैं और वो व्यक्ति ईमानदारी से सारे कार्य को करते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, तो समझें कि उनका शनि ग्रह अच्छा है। यदि ससुराल वालों से रिश्ते अच्छे हैं किसी के भी, पुरुष या महिला, तो उसे भी जानना चाहिए कि उनके राहु ग्रह अच्छे हैं, तभी ससुराल से रिश्ते अच्छे होते हैं। यदि किसी के ननिहाल पक्ष से रिश्ते अच्छे हैं तो उसे समझना चाहिए कि उसके केतु अच्छे हैं। इसी आधार पर जानना चाहिए कि कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन ग्रह खराब हैं। और समस्याएं भी आती हैं तो इन ग्रहों के ही कारण आती हैं। तो सबसे पहले आज जान लेते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए महाशिवरात्रि के दिन महाचमत्कारी उपाय को कौन से अपनाएं। सरकारी नौकरी के रामबाण उपाय है सत्तनाजा। रोज चाहे तो सुबह पक्षियों को 7 प्रकार के अनाजों को एक साथ मिलाकर खिलाएं, और नहीं रोज खिला सकते तो 1.25 किलो करके 7 प्रकार के अनाज को 1.25 किलो के वजन में करके कहीं भी बाहर बिखेर दें, ताकि वहाँ हर प्रकार के पक्षी आएं और उस दाना को चुग लें। जब भी पक्षी मुंह में दाना लेकर उड़ेंगे तो समझ जाइए कि आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। यदि गौरैया चारा को लेकर बार बार मुंह में चुगकर उड़ जाती है, फिर आती है, फिर चुगकर उड़ जाती है, तो निश्चित ही सरकारी नौकरी लगती है। और यदि जल्दी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आधा किलो के वजन में 7 प्रकार के अन्न को लें और बाहर कहीं भी जंगल में या कहीं भी बिखेर दें, ताकि 7 प्रकार के चिड़िया आए और उसे खा जाए। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए नित्य दिन हो सके तो मंदिर में जाकर दर्शन भी करना चाहिए। यदि पूजा नहीं कर सकते हैं तैयारी करने के चक्कर में, तो सिर्फ दर्शन भी कर लें तो भी काफ़ी है। अगर विवाह में अड़चन आ रही हो, विवाह समय पे नहीं हो रहा हो, तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध में जरूर ही अर्पित करें या उससे अभिषेक करें। इससे जल्दी विवाह होने का संयोग बनेगा और विवाह हो जाएगा। हो सके तो अभिषेक के ही रूप में केसर एवं हल्दी को दूध में मिलाकर जरूर अभिषेक करें। अपार धन संपदा के लिए महाशिवरात्रि के दिन हो सके तो मछलियों को इस दिन आटे की गोलियां जरूर खिलाएं। जब आटे की गोलियां बनाएं तो अपनी इच्छा को मन में सोचकर और भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस गोली को बनाएं और गोली बनाकर 11, 21, 51 और उसके बाद मछली को खिलाएं। इससे अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और महाशिवरात्रि के दिन तो अवश्य ही करना चाहिए।
मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा हो, समय पर इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा हो, तो महाशिवरात्रि के दिन 21 बेल पत्रों को लेकर स्वच्छ होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, और उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से जल्द ही इच्छा पूरी हो जाती है। इच्छा पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि के ही दिन नंदी बैल को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और सारे परेशानियों का अंत भी हो जाएगा। तो इस उपाय को जरूर अपनाएं और शिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाएगा और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होगी। इसीलिए इस उपाय को भी जरूर करें। यदि हमेशा मन अशांत रहता हो तो महाशिवरात्रि के दिन पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करना चाहिए और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलेगी। पढ़ने वाले बच्चों में अक्सर मन अशांत ही रहता है, तो इसलिए पढ़ने वाले बच्चों से हो सके तो या उनके माता पिता इस उपाय को जरूर करें। जिन दंपति के बहुत दिनों से संतान ना हो रहा हो, उसे महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और उसे 11 बार अभिषेक करें। इस उपाय को करने मात्र से संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ये भी उपाय चमत्कारी ही है, इस उपाय को जरूर अपनाएं। महाशिवरात्रि के दिन किसी योग्य ब्राह्मण से पारत शिवलिंग का स्थापित करा के जलाभिषेक कराएं या स्वयं करें। इससे धन योग की वृद्धि होने लगे। और महाशिवरात्रि के दिन गरीबों को एवं ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। इससे घर में अन्न की भी कमी नहीं होगी और पितरों की भी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इस उपाय को भी जरूर करें। यदि भोजन नहीं करा सके तो सूखे अन्न का भी दान कर सकते हैं। कुछ दक्षिणा के साथ में ही दान करना चाहिए। कोई भी पूजन पाठ में दक्षिणा जरूर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो पूजन में कमी होती है वो पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन महाचमत्कारी उपाय को जरूर अपनाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।